भदोही से खबर। सीएमओ डॉक्टर एस के चक घिरे विवादों में एसीएमओ डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव ने वीडियो बयान जारी कर सीएमओ पर लगाए कई आरोप। एसीएमओ का आरोप, कन्या भ्रूण हत्या कराने वालों से सीएमओ की साठगांठ, बिना ड्यूटी करने वाले चिकित्सकों को दिया जा रहा वेतन। अपर निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर शोभना दुबे मामले की जांच करने पहुंची। अपर निदेशक स्वास्थ्य ने कहा कि जांच रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। कोई श्री अभिनंदन चौधरी हैं, उन्होंने जनवरी 2024 में कोई शिकायत की थी कि कोई एक झोला छाप चिकित्सक हैं ब्लॉक अबोली में, जो कि अवैध दवा का कारोबार कर रहे हैं। कन्या भ्रूण हत्या का भी उन्होंने आरोप लगाया कि वो कन्या भ्रूण हत्या भी करते हैं और भाई इसी तरह का कुछ चिकित्सकीय कार्य वहाँ वो कुछ कर रहे हैं। तो ये IGRS में श्री अभिनंदन चौधरी ने जनवरी 2024 में एक शिकायत की थी, जिसमें कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय ने फरवरी में जांच करवाई थी। एक डिप्टी सीएमओ डॉक्टर AK मौर्य और डॉक्टर शुभांकर श्रीवास्तव जो अधीक्षक हैं अबोली के, उनसे जांच करवाई थी सीएमओ साहब ने, डॉक्टर संतोष कुमार चक साहब ने, और DM साहब को फरवरी में उन्होंने रिपोर्ट भी दी थी कि ये जांच सत्य पाई गई है और अमुक अमुक धाराओं में FIR की कार्रवाई की जा रही है। तो वही मामला है, वही वो बार बार वो रिमाइंडर दे रहा है। अब अभी कुछ दिन पहले हमें जांच को दिया है सीएमओ साहब ने करने के लिए, लेकिन बात इस बात की कि मैं बार बार उनसे सीएमओ साहब से मांग रहा हूं कि भाई जो पहले जांच हुई जिसमें सत्य पाई गई वो जांच आख्या मुझको दी जाए, और जो FIR की कार्रवाई उन्होंने की हो अब तक, जो भी पत्रावली है जिसमें जो जो अब तक स्टेप हुए हों, उसकी पत्रावली मेरे द्वारा सीएमओ साहब से बार बार मांगा जा रहा है, लेकिन मुझको मांगते कई लेटर मैं लिख चुका। और इस प्रकरण को हुए मतलब फरवरी से अब दिसंबर आ गया, 10 महीने हो रहे हैं, लेकिन सीएमओ साहब द्वारा दिया नहीं जा रहा। भाई अब इसकी किस बात का ये द्योतक है आप खुद समझ सकते हैं। अच्छा, तो एक बार क्या उसमें जांच प्रक्रिया हुई, FIR का आदेश हुआ, उस पे कोई कार्रवाई नहीं होती थी? वो तो वो पहले क्या, वो आज भी ऐसा है कि कई कर्मचारी और अधिकारी इस जनपद में ऐसे हैं जो एक भी दिन नहीं आते हैं और पूरा वेतन उठाते हैं। एक भी दिन नहीं आते हैं ऐसे कर्मचारी और अधिकारी हैं जिनको सीएमओ ऑफिस से पूरी तनख्वाह दी जा रही है, और कुछ लोग हैं जो हेडक्वार्टर में नहीं रहते हैं, हफ्ते में 2 दिन आते हैं, उनको भी दी जा रही है। तो ये सीएमओ साहब की कृपा है, अब वो जाने की कैसे दे रहे हैं, ये आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई वो कैसे वो दे रहे हैं तनख्वाह। पहले भी सर सीएमओ के ऊपर आप भ्रष्टाचार का आरोप लगाए थे, क्या? नहीं, भ्रष्टाचार में जो सच है मैं बता रहा हूँ, आज भी बता रहा हूँ कि ऐसे चिकित्सक हैं, ऐसे कर्मचारी हैं जो एक भी दिन नहीं आते और तनख्वाह उनको मिल रही है सीएमओ साहब की कृपा से। एक्ट पे वीडियो है, उसमें आप कह रहे हैं कि जिले में जितने अवैध काम मतलब कन्या भ्रूण हत्या जैसे, उनको सीएमओ कहीं न कहीं संरक्षण दे रहे हैं आपका उस वीडियो में, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? भाई अब यही जो मामला अभिनंदन चौधरी वाला है, जब उसमें शिकायत सत्य पाई गई, आपने DM को लिखा, सीएमओ साहब ने DM साहब को लिखा फरवरी में, जब शिकायत सत्य पाई गई आपने लिखा, और आपने लिखा DM साहब को कि FIR की कार्रवाई की जा रही है, तो आज 9-10 महीने हो गए, आप कुछ किए होंगे। अच्छा, आप कुछ नहीं किए हैं तो कम से कम पत्रावली आपने हमको जांच दी तो आप उपलब्ध कराएं। तो अब जब आप लोग नहीं करा रहे हैं तो इसका क्या मतलब मैं समझूं कि आपका वो संरक्षण है उसको? मैं तो यही समझ रहा हूं कि भाई आप पत्रावली नहीं दे रहे हैं तो इसका अप्रत्यक्ष रूप से आप उसको संरक्षित कर रहे हैं, मैं तो यही समझ रहा हूं। डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव जो हमारा एडिशनल सीएमओ है DTO, उसने एक वीडियो डाला था जो आज कल मैंने ग्रुप में देखा था, तो उसी के संदर्भ में शासन स्तर से संज्ञान लिया गया है। तो उसी के संदर्भ में और कई ज़िले की शिकायतें थी, तो उनका कलमबंद बयान लेने के लिए AD महोदय आई थी, तो वो बयान मेरे स्तर से दे दिया गया है। क्या मामला था, किस स्तर से आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है? ये प्रकरण तो चालू हुआ है डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव के खिलाफ, जो वीडियो बना करके और विभाग की छवि धूमिल कर रहे थे। तो PS महोदय को मैंने DO लिखा था, तो उस पर 26 अक्टूबर को 3 वार्षिक वेतन वृद्धि परिनिंदा प्रविष्टि कर दी गई। तो उसके बाद जो है डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव
अपनी नौकरी में तमाम बड़े बड़े अफसरों के खिलाफ ये हरकतें कर चुके थे, तो इनको नागवार गुजरा। तो उसको लेके ये आनन फानन, ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, शुगर का मरीज़ है, इलाज कराता है, लिख के डालता है। तो ये आउट ऑफ गवर्नमेंट जो रूल हैं उससे हट के ये हरकतें करता रहता है। क्या है तो फर्जी सिग्नेचर का भी मामला सामने आया। हाँ, जो 29 फरवरी को शिकायत निस्तारण हुई थी, कल मैंने जब देखा कि मेरे तो ये दस्तखत ही नहीं है, तो फर्जी दस्तखत करके और जिलाधिकारी महोदय को लिख दिया गया कि इन धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। तो ये हमारे ऑफिस की जो है ऑपरेटर है और ये डॉक्टर विवेक के बीच की साजिश है, जो आज मुझे पता चला और एडी महोदय के संज्ञान में ले आया।